जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक के विषय में बात करेंगे। इसके विषय में मनन करेंगे। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। अतः चेत्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्यसि। यहाँ भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि तुम धर्म युद्ध को नहीं करेगा, मतलब स्वधर्म का त्याग करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अब इसको ही हम लोग कविता के रूप में देखते हैं। यह धर्म रूपी है संग्राम, असहभागित के हैं दुष्परिणाम। असहभागित मतलब सहयोग ना करना, सहभागिता असहभागित के हैं दुष्परिणाम। उपेक्षा स्वधर्म की देगी अपकीर्ति, उपेक्षा स्वधर्म की देगी अपकीर्ति, लगेगा पाप होगा कलंकित नाम। तो यहाँ भगवान कृष्ण बहुत बता रहे हैं कि देखो, अगर तुम सहयोग नहीं करोगे युद्ध में, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो तुमको अपकीर्ति मिलेगी, पाप को प्राप्त होगे। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो है अब उसके क्षत्रिय धर्म को, क्षत्रिय भावना को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन तो मोहवश युद्ध से पीछे भागना चाह रहा है, तो भगवान कृष्ण उसको याद दिला रहे हैं कि यदि तो युद्ध से भागेगा, धर्म युद्ध से भागेगा, तो यह पलायन नहीं होगा, यह अधर्म होगा और तुम पाप को प्राप्त होगे। इसको एक तरह से इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के मन में जो दुविधा है उसको दूर करके कर्तव्य बुद्धि को झकझोर रहे हैं, उसको मतलब उसको उठा रहे हैं कि तुम जागो, चेतो और युद्ध करो। धर्म संग्राम का मतलब यही है कि ऐसे युद्ध की धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाए, न कि व्यक्तिगत द्वेष के लिए। तो अर्जुन तो अपने धर्म से विमुख हो रहा था या हो रहा है, तो वह केवल धर्म से ही विमुख नहीं होगा, पाप को प्राप्त होगा, अपने जीवन के उद्देश्य से भी वंचित हो जाएगा। तो जो यहाँ पे क्षत्रिय धर्म का मतलब है अन्याय का प्रतिरोध करना। क्योंकि पिछले श्लोक में देखे हैं कि उसने तो मांगा नहीं था ना, उसने तो संधि करने की कोशिश किया कि भाई हमें हमारा जो अधिकार है वो दे दो। ये 5 गांव तक मान गए कि 5 गांव दे के ही छोड़ दो, पर उसने कहा कि नहीं, हम एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे। तो युद्ध तो उस पर थोपा गया। इसीलिए इस अन्याय का प्रतिरोध करना ही क्षत्रिय धर्म का स्वरूप है। सत्य और धर्म की रक्षा करना है और निर्भय होकर कर्तव्य को निभाना है। निर्भय इसीलिए क्योंकि जिनकी तुम हत्या करोगे युद्ध में, वो शरीर की हत्या होगी, आत्मा की तो होगी नहीं। इसलिए आप ये जो मोह है, मोह से दूर हो जाओ, निर्भय बनो, युद्ध करो। इसको आप एक इस तरह भी देख सकते हैं कि जो अर्जुन के जो मनस्थल पर जो एक अंतर युद्ध भी हो रहा है, उसके मन के अंदर जो मोह, भय और आसक्ति है, इससे भी तो उसको लड़ना है, इससे वो हार रहा है। पहली लड़ाई तो आपके मन पे ही होगी ना, दूसरी लड़ाई युद्ध क्षेत्र में होगी।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको और भी तरह देख सकते हैं कि कर्तव्य का जो त्याग है, अगर यहाँ पे संग्राम नहीं करेगा, युद्ध का जो तो वो अधर्म माना जाएगा और इससे कीर्ति हानि होगी और पाप को प्राप्त होगा, नाम खराब होगा और एक अनुचित या गलत संदेश समाज में जाएगा कि देखो अर्जुन भाग गया, युद्ध नहीं किया। एक कहानी है, वैदिक कथा है कि वित्रासुर नाम का एक असुर था जो बहुत ही शक्तिशाली था। सारे देवता भयभीत हो गए थे उससे और इंद्र भी थोड़े से भय के कारण या जैसे भी वो युद्ध से पीछे हटे। तब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि इंद्र, अगर तू देवता हो का नेता है, देवताओं का अगर तुम प्रणेता है और ये होकर भी तुम युद्ध से भागेगा तो तुम्हारा तो शौर्य जो है, वो तेज है, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने धर्म को पहचानो, अपने ड्यूटी को समझो और युद्ध करो। और फिर इंद्रदेव ने वही किया और वित्रासुर का वध हुआ। तो उसी तरह का बात है यहाँ पर कि अर्जुन का जो मोह है वो उस मोहग्रस्त जो है उससे दूर हटना है और युद्ध करना है, पलायन कतई नहीं करना है। और जो अर्जुन सोच रहा था कि मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं और गुरु को क्यों मारूं और पितामह को क्यों मारूं, उससे बढ़िया मैं भिक्षा मांगकर ही जीवित रह लूँगा, इस तरह करके जो वो कहानियाँ बीच बीच में सुनाया था पहले अध्याय में, तो उनसे भगवान उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जो अर्जुन के मन में विषाद है, जो विषादग्रस्त उसका मन है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो कर्तव्य से जो पलायन करता है वो शांति के लिए नहीं है, वो अपराध बोध को प्राप्त करता है। तो अगर गांधी जी बोलते थे कि सरेंडर कर जाओ, तो वो गलत था। हमें कर्तव्य से पलायन नहीं करना है। कर्तव्य युद्ध करना था। आप शक्तिशाली होकर ही शांति प्राप्त हो सकते हैं। कायर होकर आप कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। जिनको ये है कि वो सिर्फ झुक जाएंगे तो शांति हो जाएगी, वो शांति कुछ दिन की होगी, क्योंकि सामने वाला का वो वापस आ जाएगा, वो फिर और आपसे अपेक्षा रखेगा, आप और दबेंगे। कितना दबेंगे आप? तो शांति तो अच्छी चीज़ है, परंतु शांति को कायम रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। बिना शक्ति के शांति नहीं है। और शक्ति प्रदर्शन महाभारत में होगा। अर्जुन उससे भाग रहा है, भागना नहीं है। तो यही है, बड़ा प्रेरणादायी है श्लोक है। भगवान तरह तरह से समझाने का उसको कोशिश करते हैं। कभी आत्मा के लेवल पे लेके जाते हैं, कभी शरीर के लेवल पे, कभी मन के लेवल पे, कभी क्षत्रिय धर्म, कभी
पाप गिनवाने लगते हैं कि भाई ये नहीं करोगे तो ये तुम पाप को प्राप्त हो जाओगे। देखिए कितने अच्छे टीचर हैं वो। विद्यार्थी नहीं समझ रहा है तो झल्ला नहीं रहे हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह नहीं समझो, इस तरह समझ लो। मैथमेटिक्स बनाना है हमें, चाहे वो इंटीग्रेशन बना लें, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, जितने तरीके का वो मैथमेटिक्स बनवा के रहेंगे, कैलकुलस। जब तक विद्यार्थी समझ नहीं लेता तब तक गुरु छोड़ते नहीं। बस आपको है कि गुरु के सानिध्य में रहना। और कृष्ण आज भी समझा रहे हैं, आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने महाभारत के समय थे। हम सब की अपनी अपनी गीता है। धन्यवाद।